कि जो बच्चा जो कैंडिडेट यहाँ से हमारे पास आया ये इसी हालत में वापस है। ये जो सेफ्टी डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है ना, ये मैकेनिकल लोगों को ये बिल्कुल फजूल डिपार्टमेंट ये समझते हैं मैकेनिकल वाले। यार ये जानबूझ के मेरे काम में रुकावट दे रहा है। आपकी हाई सैलरी है, कोई 12,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 16,000 ले रहा है। क्यों क्यों? जो बंदा है, इंसान है, वो गलती करेगा। आप यहाँ पे रिस्क लेते हैं ना, अगर सिग्नल आपका येलो रिस्क लेंगे, जहाँ पे रिस्क लिया और वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। अगर जहाँ पे वेट कर लेंगे अच्छे तरीके से समझ के, अभी आपके लर्निंग है पोजीशन, ये अवेयरनेस आपको दी जा रही, तो आप लोग लकी हैं कि आप लोगों के पास मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है ऑयल एंड गैस की। अदरवाइज क्या पे ग्रेजुएट बच्चे होते हैं, जो पढ़ा, जो गूगल पे सर्च किया वही फॉरवर्ड कर। हम आपसे एक्चुअल बातें कर रहे हैं जो सारी ज़िंदगी में हमने की है। वो कोई भी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख लें और किसी इंस्टीट्यूट से आएंगे, अच्छा वो बच्चा निबॉश होल्डर है, उस बच्चे को ये नहीं पता कि टीपीटी क्या थी। सिर्फ उसके जहन में कि मैं किसी तरीके से सर्टिफिकेट ले लूँ, तो जब हमारे पास आएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। कोई भी जॉब है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, वेल्डिंग है, जब तक आप इसको सेफ्टी को अटैच नहीं करेंगे आप लोग नहीं कामयाब हो सकते। जो मर्जी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू की एग्जाम्पल लगा लें, आपने सारा अपना इंटरव्यू डन कर लिया, जी सर मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ, सर मैं कॉलम को भी जानता हूँ, मैं फिन फैन कूलर को भी जानता हूँ, हीट एक्सचेंजर की मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ। जब वो सेफ्टी की तरफ आएगा वो चुप कर देगा, तो वो साइड में कर देगा, वो उस बच्चे की सिलेक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बाद में काम है, हमें उस काम के बारे में अवेयरनेस होगी किस तरीके से सेफ तरीके से करना है, तो फिर वो कामयाब होगा। अदरवाइज वो बंदा ओवरसीज मार्केट में नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर के जहन में है कि मैंने वाइट हेलमेट, ग्रीन हेलमेट या रेड हेलमेट पहन लिया, मेरे पास डिग्री है, तो मैं सेफ्टी ऑफिसर बन गया। वो सेफ्टी ऑफिसर जितनी देर तक आधा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होगा वो नहीं सेफ्टी करवा सकता। आपने उस बच्चे को रोकना है कि ये काम रॉन्ग है या राइट है। जब तक आपको मैकेनिकल के काम के बारे में अवेयरनेस नहीं है, आप उसके काम को स्टॉप नहीं कर सकेंगे। फिर आप किस चीज़ के सेफ्टी ऑफिसर हैं? आपके पास सेफ्टी ऑफिसर पास घूमना है, अगर वॉक करनी नो। आप जो भी डिपार्टमेंट, जिस जगह पे भी आपकी ड्यूटी लगी है, सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए कि रिगिंग डिपार्टमेंट क्या होता है। उसकी ड्यूटी लग गई है ना, रिगिंग की क्रेन लिफ्टिंग शिफ्टिंग हो रही है, उसको पता होगा ये लोग काम क्या कर रहे हैं, फिर वो सेफ्टी ऑफिसर है। खाली उसका निबॉश और डिग्री नहीं चाहिए हमें। अगर वो किसी मैकेनिकल के जॉब में काम कर रहा है, तो उसको बच्चों को पता हो, उसको पता हो कि ये टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं ये रॉन्ग है या राइट है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, तो तब स्टॉप करेगा। अदरवाइज एक हेल्पर भी आपकी इंसल्ट कर देगा, भाई मैं तो ठीक काम कर रहा हूँ, तुमने क्यों रोका मुझे। ये चीज़ अपने अंदर लेके आए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आप इलेक्ट्रिकल के काम को समझे कि ये कर क्या रहा है, ये क्या चीज़ है, मोटर है, पंप है, क्या चीज़ है, फिर आप ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारे ऑयल एंड गैस में मैकेनिकल सुपरवाइजर ने तो टीबीटी करना, वहाँ पे वो उसने लेक्चर देना होता है। सेफ्टी ऑफिसर, जो सेफ्टी ऑफिसर एरिया सुपरवाइजर, जो HSC एरिया सुपरवाइजर। अब टीबीटी बहुत सारे लोगों को आंसर देते थे टूल बॉक्स टॉक, टूल बॉक्स टॉक ठीक है। अब टूल बॉक्स टॉक में क्या बातें कर रहे हैं हम? आपका डेली लोकेशन और जॉब नेचर हैजर्ड चेंज हो रहे हैं, उसी के मुताबिक उन लोगों को वो वर्कर वो मुताबिक मैट्रिक पास है, इंटर पास है, वो आ गया, वेट कर रहा, मेरा सुपरवाइजर परमानेंट लेके आएगा। उनको कुछ नहीं पता कि पूरे एरिया में आज हमने